स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टडी वन में। तो आज हम बात करेंगे न्यायालय श्रीमान उपजय अधिकारी महोदय बिलारी को लेकर। ठीक है, तो ये क्या है आपको दिख पा रहा होगा, ये धारा 38 का प्रारूप है। पहले आप ये जाने इसकी प्रक्रिया क्या। तो ये धारा 38 हमारे आती है शुद्धि में, ठीक है, जिसके रियल टाइम खतौनी में जिस भी व्यक्ति के नाम गलत हो गए हैं या खतौनी में अंश गलत हो गए हैं उसके लिए ये प्रारूप बनाया गया। लेकिन सही होगा कैसे वो मैं आपको प्रक्रिया बताता हूँ। अच्छे पैसे वाले होते हैं वो तो अपने पैसे ले देकर काम करा लेते हैं, लेकिन जो लोग पैसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या उनके पास पैसे नहीं है, अधिकारी उनको परेशान कर रहे हैं, लेखपाल कानून वगैरह, तो उनसे अपना काम कराने का मैं आपको उपाय भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा आपको ठीक कैसे करा। कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप डायरेक्ट जाकर एक रिपोर्ट बनवाएं तहसील से, आप इंडोर्समेंट कराएं, इंडोर्स कराकर आप डाक में दे दें। अगर वाई हैंड कराना चाहे तो वाई हैंड भी हो जाता है, वरना सबसे बढ़िया प्रक्रिया यही है कि आप डाक में दे दें, क्योंकि डाक में नंबर चढ़कर जाता है रजिस्टर में। ठीक, तो डाक में उसको दे दें और डाक द्वारा वो भाई पटल चलता रहेगा। ठीक, तो ये एक प्रक्रिया हुई हमारी जनरल। जिसके पास पैसे हैं वो करा सकता है, जिसके पास पैसे नहीं है कराने के लिए और उनका खतौनी गड़बड़ हो गई है और अधिकारी संभाल कर नहीं दे रहा है, पटवारी रिपोर्ट नहीं लगा रहा है, तो उसे संभलवाने के लिए तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर वो पटवारी अगर आपको करके दे देता है तब तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो उसकी प्रक्रिया जाने कैसे कराना है। आपको कुछ नहीं करना है, एक रिपोर्ट टाइप करानी है जिसमें आपको ये सब मैटर लिखना है। ये मैटर क्या है मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप ये जाने प्रक्रिया है क्या। आपको ये सारी प्रक्रिया टाइप कराकर ये प्रारूप तैयार करना है, इसी का एक एफिडेविट बनाना है। उसमें सारी चीजें, अपना नाम, अगर नाम गलत है तो नाम खोलेंगे, कराना कैसे, उसमें एक एफिडेविट लगाना है, ये प्रारूप लगाना है और एक रिपोर्ट में नीचे नाम खोल देना है। सबसे पहले हल्का लेखपाल का, दूसरा बनेगा कानिगो का, फिर रजिस्ट्रार कानिगो, फिर बनेगा नायब तहसीलदार, फिर तहसीलदार। ठीक, ये सब बनेंगे। ये सब कॉलम बनने की प्रक्रिया है रिपोर्ट लगाने की। अब आप उसको कुछ ना करें, अगर आपको कोई समस्या आ रही है, पटवारी ज्यादा पैसे मांग रहा है या आपका काम नहीं कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जिस भी दिन आपकी तहसील में तहसील दिवस लगता हो, संपूर्ण समाधान दिवस लगता हो, फिर प्रारूप को लेकर आप समाधान दिवस में जाएं। दिन भी आपका संपूर्ण समाधान दिवस लगता हो, उसे अपने संपूर्ण समाधान दिवस में अधिकारी के सामने पेश करें और अधिकारी से बताएं कि रियल टाइम खतौनी में ये दिक्कत आ गई है और ये नाम गलत है, हमारा अंश गलत है, नाम गलत है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो अपनी बताएं, कागज लिखवा के ही लेके जाना है। कभी आपको ऐसे ही पहुंच जाओ तो ऐसे आपकी बात नहीं मानेगा वो। ठीक, तो आपको प्रारूप सारे लिखवा कर ले जानी है और उनके आगे पेश कर देनी है और उनसे बता देना है, बोले साहब पटवारी इतने पैसे मांग रहा है, हम इतने अफोर्ड नहीं कर सकते और वो हमारे काम करने को मना कर रहे हैं कि बिना पैसे के काम मैं नहीं करूंगा। तो आपका काम ये तो हो गया बिना पैसे वालों का काम। जिसके पास इतने पैसे नहीं है जो अफोर्ड कर सके उनकी फीस वगैरह, ठीक, मैंने लिखा क्या है वो चीज मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखेंगे, न्यायालय श्रीमान जिला अधिकारी महोदय बिलारी। तो आपने ये चीज तो देख ली। पहले आप लिखेंगे यहाँ वाद संख्या, इसके लिखने का तरीका आप जान ले क्या है। पहले लिखेंगे आप वाद संख्या, एक तरफ लिखेंगे सन, जिस भी सन का मुकदमा है, 24 का है, 25 का है, 23 का, 20 का, तो वो लिखेंगे आप। अगर आप 24 में करा रहे हैं तो 24 में, अगर 25 में करा रहे हैं तो यहाँ वो सन डाल देंगे। ठीक, अब धारा देखेंगे, धारा अंतर्गत धारा ये 38 उत्तर प्रदेश संहिता राज्य संहिता 2006। ठीक, तो ये तो हो गई हमारी धारा। अब बात कर लेते हैं आराजी ग्राम। तो आराजी ग्राम उसकी बात करते हैं जिस गांव में आपकी कृषि भूमि है, तो वो गांव है ये बुद्धपुर। तो मतलब मैंने ऐसे ही लिख दिया है, जो भी जिस भी गांव में आपकी कृषि भूमि है वो आपको यहाँ नाम डालना है, बाकी तहसील जो है वो डालना है, तहसील बिलारी। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही लिख रखा है ये। अब देखेंगे जो आपका नाम है, जो आपका सही नाम है वो आपको यहाँ लिखना है। जैसे कि इसका सही नाम है श्यामलाल पुत्र श्री राजपाल, तो ये इसका शुद्ध नाम है ग्राम। ये निवासी ग्राम जो है वो है निवासी ग्राम सिरडारा, तहसील बिलारी। तो ये निवास स्थान है जहां वो प्रार्थी रहता है, वो व्यक्ति रहता है, वो उसका गांव है। अब जिला मुरादाबाद। ठीक, तो अब यहाँ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे बनाम, बनाम मतलब वर्सेस, ठीक है, विपक्ष उत्तर प्रदेश सरकार। अब आ जाएंगे यहाँ श्रीमान जी, निवेदन है कि प्रार्थी की भूमि गाटा संख्या, गाटा संख्या आपको सभी को पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। गाटा संख्या होती है हमारी खेत का नंबर, जैसे कि इस खेत का नंबर लिखा मैंने 305। अब ये रकबा, रकबा क्या होता है, खेत का क्षेत्रफल, मतलब कितने बीघे का खेत है वो आपको क्षेत्रफल लिखना है हेक्टेयर में। ठीक है, जो खतौनी में अंश लिखे हुए हैं तो आपको यहाँ हेक्टेयर में लिख देना है कि इतना हमारा रकबा है और ये हमारी गाटा संख्या है। अब यहाँ लिखेंगे ये लगान, ग्राम बुद्धपुर, ये बुद्धपुर वही एड्रेस आ गया, वही गांव आ गया जिसमें आराजी है। ठीक है, बुद्धपुर तहसील बिलारी में स्थित है। ठीक है, अब आगे देखेंगे रियल टाइम खतौनी। रियल टाइम खतौनी का मतलब कि जो नई खतौनी बनाई गई है, रियल टाइम खतौनी फसली वर्ष। अब देखिए
खतौनी में ऊपर की साइड कॉलम में फसली वर्ष लिखा होता है, कभी ध्यान से उसको पढ़ना, तो उसमें फसली वर्ष दिखेगा आपको। अब मैंने यहाँ लिख रखा है 1427 से 1432, जिस टाइम ये खतौनी बनाई गई है उस टाइम ये गलत किया गया है, ठीक। में सेवन गलती से प्रार्थी का श्यामपाल, देखिए गलती से श्यामपाल, यहाँ क्या था श्यामलाल शुद्ध नाम है उसका, और यहाँ क्या हो गया श्यामपाल, मतलब कि श्यामलाल से श्यामपाल हो गया। पुत्र श्री राजपाल गलत दर्ज हो गया है, ये श्यामलाल नाम था और श्यामपाल दर्ज कर दिया है, जो कि गलत है, ठीक। आगे देखेंगे, जबकि आधार कार्ड व पैन कार्ड जो भी आपके दस्तावेज सही नाम के हैं वो दस्तावेज साथ में संलग्न करने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लगाया आधार कार्ड व पैन कार्ड व पासबुक में प्रार्थी का श्यामलाल दर्ज है, ये दिखाना कि इतने सारे साक्ष्य हमें सही नाम के हैं, लेकिन हमारा खतौनी में नाम गलत दर्ज हो गया है। तो आपको ये प्रारूप तैयार करना है, इसी का आपको एक शपथ पत्र बनवाना है, इसी डिटेल का, ठीक है। यही सारा प्रारूप लिखवा के शपथ पत्र बनवा देना है, इसके साथ संलग्न कर देना है। और अगर अंश गलत है तो मैंने आपको रिपोर्ट का तरीका बताया था, रिपोर्ट कैसे बनानी है। एक साइड लिखना है आपको शुद्ध अंश लिखनी है जो आपके सही अंश है, और जो खतौनी में गलत अंश है एक साइड वो लिखनी है, और एक साइड में आपके जितने भी फर्द में खतौनी में नाम है रियल टाइम खतौनी में वो नाम लिखने हैं। तो वो आपका सही तरीका होता है अंश वाली खतौनी का, ठीक है। तो वो अंश वाली रिपोर्ट होती है और ये होती है हमारी नाम वाली रिपोर्ट। लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।